कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों का उज्ज्वल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एडवांस चैप्टर का बेसिक ज्योमेट्री लेके आया हूँ। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं। ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या है? ट्रायंगल फॉर्मेशन is possible only if sum of the two or smaller side is greater than bigger side। यानी कि इसका कहने का अर्थ यही है कि सम ऑफ द टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि ट्रायंगल हम ए बी सी साइड का लिए हैं तो सम ऑफ द टू साइड यानी बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ए से। देखिए और एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं। 7 5 1 लिए, 3 गो साइड लिए, क्या ट्रायंगल फॉर्म करेगा? नहीं फॉर्मेशन करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि दो साइड का सम ले रहे हैं, 5 + 1 6 आ रहा है और जो थर्ड साइड से छोटा आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 7 4 5 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ट्रायंगल फॉर्मेशन इट इज ट्रायंगल पॉसिबल है। क्या है? दो साइड का सम ले रहे हैं, 4 + 5 का 9, जो कि थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल पॉसिबल है। डिफरेंट ऑफ इसका और एक तरह से हम समझ सकते हैं, डिफरेंट ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन ऑफ थर्ड साइड। यानी कि दो साइड का अगर डिफरेंट अगर लेस देन आता है थर्ड साइड से तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे इसका कहने का मोड का मतलब मोड हमेशा साइड एक तरह से क्या है, लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड हम लगाए हैं। मोड का वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होता, इसलिए मोड ऑफ बी माइनस सी लेस देन होगा, मोड ऑफ सी माइनस ए लेस देन बी होगा, मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन सी। यानी कि एक और डिफिनेशन आ गया ट्रायंगल का, निकल गया कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। और प्रॉपर्टी एक कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल गया कि मोड ऑफ बी माइनस सी बड़ा होगा ए से और मोड ऑफ बी प्लस सी से छोटा होगा। यानी कि ए लाई करेगा कहाँ से? मोड ऑफ बी माइनस सी से लेकर मोड ऑफ बी प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन लेके देखते हैं, इफ साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 8 b 14 देन कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसका निकालिए। यही कंसेप्ट है बी माइनस सी से ए इंटू बी प्लस सी। यानी कि थर्ड साइड का जो वैल्यू है, क्या बोलता है ऐसे कंसेप्ट कि बी माइनस सी से बड़ा होगा और बी प्लस सी से छोटा होगा। तो इसीलिए इस हम क्या करेंगे, थर्ड साइड यहाँ पर लिखेंगे बी कितना है, बी चाहे सी मोड लगा दीजिए ना, वो सी कितना है, सी माइनस बी 14 - 8 और बी का वैल्यू लाई करेगा 14 + 8 से। यानी कि बी का वैल्यू लाई किया है 6 से लेकर 22 तक, यानी 3 ऑप्शन सही होगा। समझे ना? यही प्रॉपर्टी याद करिएगा। ए का वैल्यू लाई करेगा बी माइनस सी से लेकर बी प्लस सी से। यानी कि तो थर्ड साइड होगा डिफरेंस से बड़ा और सम से छोटा। चलिए प्रॉपर्टी और होता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल, त्रिभुज का सम ऑफ द ऑल एंगल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि 180 डिग्री। चलिए और यहाँ पर हम आते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। अगर त्रिभुज में कोण बी बराबर कोण सी है, अर्थात इसका कहने का मतलब कोण बी बराबर कोण सी है, तो इसका सामने का
सामने का साइड भी इक्वल होगा, यानी कि ए बी बराबर ए सी, यानी कि यहाँ पर ए बी बी है तो बी बराबर सी, अर्थात अगर कोण बी बड़ा है सी से तो बी भी इसका, अगर एंगल बड़ा है तो इसका साइड भी बड़ा होगा सी से, अगर सी बड़ा है बी से, अगर एंगल बड़ा है सी से तो इसका साइड भी बड़ा होगा बी से। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। इन त्रिभुज ए बी सी कोण ए प्लस बी बराबर 145 डिग्री और 2 कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, देन ए सी बड़ा है ए बी से और ए बी बड़ा है ए सी से, ए सी बराबर ए बी है, ए सी बराबर ए बी है, तो कोण ए और कोण बी का वैल्यू हमको निकालना, तो निकालिए। ट्रायंगल से हम निकालेंगे त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हम लिखेंगे ना, 180 डिग्री, और यहाँ पर वैल्यू उठा कर रख दिए 2b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर आ जाएगा ना कोण 2b, यानी कि अर्थात ए बराबर बी यानी कोण बी बड़ा है सी से और कोण ए सी बराबर है से, यानी कोण ए और बी का वैल्यू कितना होगा 72 इंटू 70.5 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का कस्टम क्या है, एक्सटीरियर एंगल इसी सी एंगल का एक्सटीरियर एंगल, ईस्ट मतलब बाहर, सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द सी, यानी कि एक्सटीरियर एंगल निकाल रखा है कौन सी, तो ए प्लस बी के बराबर होगा। चलिए और यहाँ पर आते हैं भाई प्रॉपर्टी ऑफ, अगर त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज दिले हमको, अगर परिमिति निकालना है तो परिमिति का फार्मूला क्या होता है, परिमिति का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी परिमीटर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एरिया निकालना है त्रिभुज में, ये जनरल है भाई, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और कोई भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो तो इसको प्रूव है, कोई भी त्रिभुज का एरिया निकालना हो जैसे ए बी सी में तो 1/2 और साइड लेते हैं बी सी, इसका इस साइड बी सी ए बी और ए सी द्वारा बनाए द्वारा जो एंगल साइनी में लिखते हैं उसी को साइन है, यानी 1/2 बी सी साइन है, प्रूफ भी ऐसे निकाल लेंगे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस ए है, हाइट एच है, परपेंडिकुलर लिए हैं, फिर यहाँ पर साइन बी ले लिए हैं, पर बीटा ले लिए चाहे बी मिले तो बी साइन बीटा बराबर कुछ है, तो लंब बाई कर्ण, तो लंब कितना है एच, कर्ण सी है, तो एच का वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दिए तो एच बराबर हो गया सी साइन बी, तो यहाँ तो प्रूव हो गया 1/2 एरिया बराबर 1/2 ए सी साइन बी। अगर इसमें ई यहाँ से साइन बी एंगल लेंगे तो 1/2 ए बी साइन बी, और यहाँ पर सी लेंगे तो 1/2 बी सी साइन है। जैसे एरिया निकालना है ए बी सी में साइड एक्स वाई दिल है तो एरिया बराबर 1/2 एक्स वाई साइन थीटा जनरल। जैसे अब निकालिए क्वेश्चन, फाइंड द, क्वेश्चन बच्चा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ए बी सी एरिया ए बी डी एंड प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। इसको एरिया निकालना है तो कहाँ करेंगे, एरिया निकालेंगे ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी डी, कौन फार्मूला लेंगे 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, निकालिए यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। अब पूरा एरिया ए बी सी के इक्वल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी डी प्लस ए डी सी, यहाँ से निकालिए तो निकालेंगे एरिया, तो ए बी सी का एरिया कितना होता है 1/2 खत्म हो जाएगा, तो 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, 1/2 इसमें से कम कट जाएगा, 3x इंटू साइन, यहाँ पर एंगल 60 दिल है पूरा 30 तो 60 लेंगे, यहाँ पर निकालें तो यहाँ तो x का वैल्यू होगा 12√3/7। चलिए यहाँ पर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ई त्रिभुज दिया हुआ है, ए डी 3 डी 2 दिया है, ए ई 5 दिया है, ई सी 7 दिया है, हमको ए डी ई और ए बी सी का एरिया निकालता है, वही फार्मूला लगा दिया 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, यहाँ पर 1/2 ए डी 3 है
5 साइन ए है, एडी त्रिभुज एडी त्रिभुज में एडी और एई के साथ साइन एंगल बना रहा है, ABC ले लिए हैं तो 1/2, AB 5, AC 12 एंगल है, साइन ए कट जाएगा, 15 चौक 12 1/12। चलिए साइन रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि साइन रूल बहुत यहाँ से प्रूव कर देंगे। किसी भी त्रिभुज में परपेंडिकुलर लिए हैं, साइड ABC, साइन B बराबर क्या चाहिए होगा, लंबाई कर्ण तो H/C, H बराबर C, साइन C बराबर कुछ होगा H/B, और साइन H बराबर साइन B, C बराबर साइन B, और दोनों को क्या किए हैं, C बराबर साइन B है, B बराबर साइन B है, तो हम इसको अलग अलग लिख देख सकते हैं, साइन B/B बराबर साइन C/C, यानी कि यहाँ से फार्मूला आ गया। साइन रूल है साइन A/A बराबर साइन B/B बाई साइन C, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको इन्वर्स कर दिए, A/sin A, B/sin B, C/sin D। एक क्वेश्चन है इसी के टाइप पर, साइन रूल पर। इन त्रिभुज ABC कौन सी बराबर 60 डिग्री, कौन B बराबर 90 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड। डेले है, ये है सब तो फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। A 60 डिग्री है, साइन 60 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1/2, साइन C कितना है 60 है, तो 60 वैल्यू 3/2, यहाँ पर 1/2 है, 1/B 1/2 रेशियो यहाँ पर 1/3। इन्हें त्रिभुज ABC में कौन B 60 डिग्री है, कौन C 45 डिग्री, AB फाइंड एरिया ऑफ ABC। एरिया निकालिए ABC का, 30 के सामने 1 होता है, बेस में √3, तो ये समकोण बना लिया था, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर रूट लंबा स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस √3 2 आ जाएगा। ये भी 60 के सामने √3, अब बेस 1 होता है, तो ये स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 + 1 = 4, यानी 2 आएगा। ये भी 45 के सामने 1 1 ईट √2, 1 + 1 √2। चलिए तो इसका निकालने का तरीका हम क्या करते हैं, एरिया निकालना है त्रिभुज का। तो 60 के सामने होता है √3 है, नीचे 1, और 45 के सामने होता है 1 1 1, यानी कि देखिए 45 के सामने 1 1 1 होता है, तो क्या दिले है, 2 का वैल्यू 12 दिले है, तो 1 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 6 है, तो √3 का वैल्यू 6 √3, तो एरिया को चाहिए होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई तो हमको मालूम हो गया 6 √3, और आधार कितना है 6 + 6 √3, यानी कि एरिया निकालेंगे देंगे तो 18 इंटू √3 + 1 हो गया। चलिए अब दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।